Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you accepted cutoff regarding on NFL non-executive requirement 2024. आप सभी को मालूम होगा NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का नॉन एग्जिक्यूटिव रिक्वायरमेंट का रिटन एग्जाम का आंसर की आ चुकी है और अपने आप की आंसर की चेक कर लिया है और काफ़ी सारे बंदे के मैंने स्कोर भी दिखा है और उसके साथ भी बातचीत किया। इस बार पेपर ऑफलाइन OMR बेसिस में हुआ था, तो इसलिए कभी भी हाई कट ऑफ हम नहीं उम्मीद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। हाँ, ऐसा हो सकता है एक दो पोस्ट के लिए और जैसे अकाउंट असिस्टेंट और कुछ उस पोस्ट के लिए इसमें टेक्निकल सेक्शन थोड़ी सी लेस था, इसलिए उनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रह सकता है। लेकिन ज़्यादातर पोस्ट JEE प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट्स और मैकेनिकल, स्टोर असिस्टेंट, नर्स, फार्मासिस्ट ऐसे पोस्ट के लिए कभी भी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली। तो चलिए मैं हर एक पोस्ट के लिए आपको एक जनरल आइडिया दे दूंगा। हाँ, क्या एक्सेप्ट कट ऑफ हो सकती है हर एक पोस्ट के लिए, और आपको मालूम होगा उसका अलग अलग यूनिट होता है, अलग अलग यूनिट वाइज ही आपने अप्लाई किया होगा और अलग अलग यूनिट में अलग अलग कटअप जाने वाली है। तो इसलिए कोई भी एक्यूरेट या एग्जैक्ट कटअप कहना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक्सेप्टेड जैसे मैंने बंदे के साथ बातचीत क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बताने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलिए कोशिश करेंगे। और एक बात वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि हर एक यूनिट के लिए उसका कटअप अलग अलग वेरिएशन होगा, तो इसलिए आप किस यूनिट पर एक दो मार्क ज़्यादा जा सकता है, किसी यूनिट पर एक दो मार्क कम जा सकता है। ऐसे ओवरऑल हम एक्सेप्टेड या सेफ स्कोर कह सकते हो एक डिसाइड करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से सही स्कोर है। तो उस हिसाब से आप देख लेना है आपका कितने स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला पोस्ट जो कि था जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। देखिए इसमें लगभग अच्छा खासी पोस्ट था। नंगल में 12 पोस्ट और इंस्ट्रूमेंटेशन बठिंडा में 7 पोस्ट और पानीपत में 14 पोस्ट। अच्छा खासी पोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स रहे। तो मान के चलिए आपकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अनरिजर्व के लिए 100 के आसपास, ठीक है, 100 प्लस माइनस मैं लिख देता हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 100 के प्लस माइनस आपका स्कोर आ रहा है, अनरिजर्व या OBC में तो अच्छा स्कोर आ रहा है, अच्छा स्कोर बन रहा है, आपका सिलेक्शन होने का बहुत ही चांस है इंस्ट्रूमेंटेशन स्पेशली के लिए। उसके बाद जो भी SC ST या OBC बंदा कैसे को भी इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा, और जब से 3-4 मार्क लेस कर सकते हो, 95 प्लस माइनस आप रख सकते हो OBC के लिए। और इस हिसाब से SC के लिए 90 के आसपास और ST के लिए स्पेशली SC के लिए 90 पास और ST के लिए 85 के आसपास आपकी स्कोर आ रहा है, तो अच्छा है। उससे थोड़ा लेस भी आ रहा है तो भी उम्मीद रखेंगे होने के लिए, लेकिन उतने स्कोर आए आप सेफ स्कोर आए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए, जिसमें किस मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन के लिए किस पर एक वैकेंसी, किस पर शायद किस पर लगभग लेस बहुत ही कम वैकेंसी है। सारे यूनिट के लिए एक दो वैकेंसी है ड्राफ्ट्समैन के लिए। तो आप मान के चलिए आपको थोड़ी सी हाई कट ऑफ रहने वाली है। मैकेनिकल जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन के लिए 110 के आसपास यहाँ आपका स्कोर जरूर रहेगा, क्योंकि पोस्ट बहुत ही कम है और क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, तो इसलिए आपका स्कोर थोड़ी सी हाई रह सकता है, ठीक है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल NDT ड्राफ्ट्समैन भी जितनी जाएगा NDT लगभग उतनी ही जाएगा, क्योंकि उस बराबर पोस्ट है मैकेनिकल के लिए, एक दो पोस्ट ही हर एक यूनिट में है, तो इसलिए मान के चलिए आपके पोस्ट व कट ऑफ 110 के आसपास रहने वाली है। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब के लिए देखिए इसमें भी लगभग 2-3-4 वैकेंसी से हर यूनिट में 2-3 वैकेंसी है, तो इसमें भी आप उम्मीद करेंगे हाई कट ऑफ नहीं जाने के लिए 100 से लेकर 110 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है या 100 के आसपास भी रह रहा है। ओवरऑली आप 100 के प्लस माइनस उम्मीद कर सकते हो या धर सकते हो। 100 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है तो केमिकल लैब के लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा। 100 के
करीब मार्क है या 100 से थोड़ा ज़्यादा मार्क आ रहे हैं तो अच्छा है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब के लिए। ठीक है। उसके बाद स्टोर असिस्टेंट, मैंने बताया स्टोर असिस्टेंट के लिए इस बार थोड़ी बच्चे के लिए दिक्कत हुआ था क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर साइंस से आ गई थी, तो फिलहाल थोड़ी टफ क्वेश्चन माने जाते हैं उसको, तो इसलिए स्टोर असिस्टेंट से आप मान के चलिए आपकी ऑनरी जॉब में 95 से 100 के बीच में आ रहा है तो अच्छा है यूआर के लिए। और ओबीसी के लिए वही 90 से 95 के बीच आ रहा है स्टोर असिस्टेंट के लिए, तो अच्छा स्कोर है। और एससी एसटी के लिए, एससी के लिए 90 के आसपास और एसटी के लिए आपकी 80 के आसपास। ठीक है, 90 प्लस माइनस लिख देता हूँ, 80 प्लस माइनस, ओके। उसी हिसाब से स्टोर असिस्टेंट के रहने वाली है, ओके। उसके बाद लोको अटेंडेंट ग्रेड 1 जिसमें 2-3 वैकेंसी हर यूनिट में है, इसमें भी आपका मान के चलिए आपकी स्कोर वही 90 से लेकर 100 के बीच रहने वाली है क्योंकि टेक्निकल टर्म थोड़ी सी डिफिकल्ट था इस बार, तो 90 से लेकर 100 के बीच इस बार कटअप रहने वाली है। उसके बाद स्टाफ नर्स की बात करिए, देखिए तो स्पेशल हमको मालूम नहीं है लेकिन फिर भी लगभग हर यूनिट में 2, 3, 4, 5 ऐसे पोस्ट है। किसको कौन एक यूनिट में 2 पोस्ट है, एक यूनिट में 4 पोस्ट है, ऐसे कुछ पोस्ट है नर्स के लिए, स्टाफ नर्स के लिए। तो भी उसका भी पेपर ठीक ठाक था, तो मान के चलिए ऑनरी जॉब में आपका 100 से 100 प्लस माइनस रह सकता है। और यूआर के लिए, ओबीसी के लिए आपका स्कोर वही 95 के आसपास रहने वाली है स्टाफ नर्स के लिए, ओके। और एससी एसटी कैटेगरी जो भी कुछ यूनिट के लिए एससी एसटी पोस्ट नहीं है, कुछ यूनिट के लिए एससी एसटी पोस्ट 1-2 पोस्ट है, तो इसके लिए वही 85 से लेकर या 85 के आसपास स्कोर है, तो आपका सिलेक्शन होने का पूरी चांस है। ठीक है। उसके बाद फार्मासिस्ट की बात करिए, फार्मासिस्ट में देखिए 1-2 पोस्ट शायद हर एक यूनिट में है, उसमें से जिसमें भी जो भी कैटेगरी में 1-2 वैकेंसी उसमें तो थोड़ी सा आप उम्मीद करेंगे 100 से प्लस जाने के लिए, 100 से 110 के बीच स्कोर जाने के लिए हम उम्मीद करेंगे क्योंकि पोस्ट बहुत कम है और कैंडिडेट फ्रेशर मंगाए, तो इसलिए बहुत सारे बंदे शायद अप्लाई किया होगा, तो इसलिए स्कोर आपका 100 से 110 के बीच रहने वाली है। उसके बाद अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्शन के लिए अच्छा खासी पोस्ट है, हर यूनिट में लगभग 15-20 ऐसे पोस्ट है, तो उसमें से ऑन रिजर्व के लिए आप मान के चलिए आपकी स्कोर 90 से लेकर 95 तक आ रहा है, या 95 प्लस माइनस भी धर सकते हो, आप मान सकते हो। या ओबीसी से के लिए 90 के आसपास आपका स्कोर रह रहा है, तो अच्छा है। एससी के लिए आप 85 और एसटी के लिए आप 80 मान सकते हो अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्शन के लिए। इस तरीके से ओटी टेक्नीशियन जिसमें एक ही पोस्ट है, थोड़ी से तो कटअप जरूर हाई रहेगा, 100 के प्लस रहने वाली है। उसके बाद सबसे बठिंडा यूनिट जिसमें प्रोडक्शन में 33 पोस्ट है, देखिए जिसमें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए बठिंडा और पानीपत दोनों में इस बार बीजापुर से थोड़ी लेस वैकेंसी है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 33 वैकेंसी बठिंडा के लिए था। तो ऑन रिजर्व में 14 मान के चलिए, ऑन रिजर्व में आपका जो कटअप 95 प्लस माइनस आप 95 के आसपास आ रहा है या 95 से 100 के बीच जा रहे, तो अच्छा स्कोर है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद ओबीसी से 9 से एससी से 9 वैकेंसी है और ओबीसी में 7 वैकेंसी, ओबीसी में 90 के आसपास रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन बठिंडा यूनिट के लिए। और ओबीसी का 90 के आसपास और एससी का 9 वैकेंसी, तो कट ऑफ और लेस जाएगा क्योंकि इस बार प्रोडक्शन का क्वेश्चन काफ़ी टफ था, तो इसलिए 80 के आसपास एससी कैटेगरी रहने वाली है। इसके अलावा जो भी एसटी में शायद कोई पोस्ट नहीं है और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसके कट ऑफ वही 80 के आसपास, क्योंकि मिनिमम आपको तो 70 या 75 प्लस मार्क लाना ही पड़ेगा, 50% ऊपर स्कोर करेंगे तभी जाकर आपका शॉर्टलिस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। और इस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन शायद मैंने बता दिया, पहला ही बताया था मैंने, हाँ इंस्ट्रूमेंटेशन कह दिया आपको। उसके बाद और भी इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट्समैन एनडीटी स्टूडेंट्स का बता दिया, नर्स का भी 1-2 पोस्ट है, फार्मासिस्ट में 1 पोस्ट है, और कोई अकाउंट असिस्टेंट, हाँ अकाउंट असिस्टेंट देखिए मान के चलिए आपकी जो अकाउंट असिस्टेंट का पोस्ट के लिए जो भी बंदा अप्लाई किया हो, इस बार अकाउंट असिस्टेंट का पेपर लगभग सही था,
टेक्निकल पेपर इजी था, नॉन टेक पेपर ठीक ठाक था। तो यहाँ पर थोड़ी सा हाई कट ऑफ जरूर रहने वाली है। अकाउंट असिस्टेंट किसी भी यूनिट के लिए आपकी बात करिए, आपका ऑन रिजर्व में कट ऑफ 100 के 20 के आसपास रहने वाली है। और ओबीसी या एससी एसटी की बात करिए 110 ओबीसी के लिए, 100 प्लस माइनस आपका एससी एसटी के लिए इस बार अकाउंट असिस्टेंट का कट ऑफ रहने वाली है। थोड़ी सी आपका अकाउंट असिस्टेंट कट ऑफ हाई रहेगा, क्योंकि आपका पेपर ठीक ठाक था, आसान, बच्चे को आसान लगा पेपर, तो इसलिए अकाउंट असिस्टेंट पेपर इस बार थोड़ी से कट ऑफ हाई रहने वाली है। उसके अलावा टेक्निकल फिटर के लिए भी अच्छा पोस्ट है, 20 पोस्ट है, कट ऑफ बहुत ही ठीक ठाक जाएगा, 90 से 100 के बीच में रहने वाली है। टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 वेल्डर के लिए 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 1 पोस्ट। देखिए जो भी टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल हो फिटर हो, जिसमें वैकेंसी थोड़ी लेस है, उसमें कट ऑफ थोड़ी से 100 के प्लस जाने वाली है। और जिसमें अच्छा खासा वैकेंसी है, जिसमें जैसे फिटर में 20 वैकेंसी है, और कुछ कैटेगरी के लिए शायद 15 वैकेंसी मैकेनिकल यहाँ पर है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर के लिए अच्छा वैकेंसी, फिटर में कट ऑफ 90 या 90 के आसपास से रहने वाली है। उसी हिसाब से देखेंगे। तो नेक्स्ट कौन सा यूनिट था? ओके, पानीपत। देखिए पानीपत प्रोडक्शन में 20 वैकेंसी था, मैंने अभी बताया। जो भी पानीपत और बठिंडा यूनिट इस बार प्रोडक्शन में लगभग मान के चलिए ऑन रिजर्व में आपका 95 प्लस माइनस रहने वाली है यूआर के लिए, और ओबीसी से 90 के आसपास या 90 प्लस माइनस, और एससी के लिए 85 या 80 मान सकते हो, और एसटी के लिए 80 के आसपास। तो इसमें तो एसटी पोस्ट नहीं है, इसको हटा दीजिए। एससी में 3 पोस्ट है, तो 80 के आसपास, 80 से 85 प्लस माइनस रहने वाली है प्रोडक्शन बठिंडा यूनिट के लिए। और अक्की यूनिट था बीजापुर का, बीजापुर में अच्छा खासा वैकेंसी था। ठीक है, चलिए बीजापुर चलते हैं। यहाँ पे देखिए बीजापुर में प्रोडक्शन में 55 वैकेंसी था, सबसे ज़्यादा वैकेंसी बीजापुर में था। तो इसलिए इसमें ऑन रिजर्व में मान के चलिए युवा बीजापुर प्रोडक्शन यूआर के लिए आप 85-90 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 85 से 90 के स्कोर बन रहे तो भी अच्छा है, आपका होने का चांस रहेगा। ओबीसी से 80 से लेकर 85 के बीच में स्कोर आ रहा है बीजापुर प्रोडक्शन के लिए, तो भी अच्छा है। और एससी में से 80 के आसपास रख सकते हो, 75 से 80। और एसटी के लिए आपने 75 से 80 के स्कोर बन रहे हैं आपका बीजापुर प्रोडक्शन के लिए, तो भी आपका अच्छा स्कोर है, सिलेक्शन होने का पूरी चांस है। ठीक है, और कोई कैटेगरी शायद छूट गया है, क्योंकि बहुत सारा पोस्ट है आपको। ओवरऑल इतने ही मान के चले, इस बार पेपर अच्छा पोस्ट था, ठीक ठाक पोस्ट था, कोई भी आसान पोस्ट नहीं था। और नॉन टेक ईजी था, लेकिन टेक्निकल सेक्शन हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग था। कुछ पोस्ट के लिए टफ था, कुछ पोस्ट के लिए ठीक ठाक था। लेकिन कभी भी हाई कट ऑफ नहीं उम्मीद करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन ओएमआर पेपर हुआ था, वही जिसमें भी जो भी पोस्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 10 से नीचे है, 1 2 3 4 5 या 6 7 या 10 से नीचे है, उनके लिए कट ऑफ वही 100 प्लस रहने वाली है। लेकिन जो पोस्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 10 से ज़्यादा है, 15 20 30 40 या 50 ऐसा पोस्ट है, उनके लिए कट ऑफ जरूर 90 के आसपास, या कह सकते हो 85 से 90 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, ओवरऑल इतने कहूँ चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट है, अकाउंट असिस्टेंट, कॉर्पोरेट अकाउंट, ऐसे बहुत सारा पोस्ट है। आपके हिसाब से आप देख लीजिए। मैंने अभी दोबारा बता देता हूँ, जो भी पोस्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट अच्छा खासी पोस्ट है, उनके लिए थोड़ी सी कट ऑफ लेस जाने वाली है। और जो पोस्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी से लेस है, उनके लिए कहेंगे थोड़ी सी हाई कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि पोस्ट कम है, फ्रेशर मंगा उन्होंने, बहुत सारे बंदे अप्लाई किया होगा। उसी हिसाब देखेंगे तो 100 के प्लस जरूर रहने वाली है नंबर ऑफ पोस्ट, जिस पोस्ट में कम है। ठीक है, और ओवरऑली मैंने हमारी बात करेंगे प्रोडक्शन या स्टोर असिस्टेंट, केमिकल लैब, ऐसे पोस्ट में आप देखिए ऑन रिजर्व में 100 से ज़्यादातर रहने आपको मार्क आना ही पड़ेगा। आपके स्कोर 100 के आसपास, 100 से ज़्यादा या 100 के आसपास रह रहे तो अच्छा है, ठीक ठाक है, आपका होने का बहुत ही चांस है। शायद फाइनल मेरिट में आपका भी नाम आ जाएगा। लेकिन जिस पोस्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, उनके लिए आपको थोड़ा बहुत सारा मार्क लाना तो ज़रूर पड़ेगा। ओके, तो मेरे हिसाब से ओवरऑली लास्टली इतने कहूँगा चाहूँगा, जो भी
प्रोडक्शन या स्टोर असिस्टेंट या केमिकल लैब बंदे वीडियो को देख रहे हो, आपका कटअप वही इतने हाई कटअप नहीं जाने वाले इस बार, क्योंकि स्किल टेस्ट भी आने वाली वो ज़रूर कराएंगे। स्किल टेस्ट के लिए 1:5 रेशियो में आपको बुलाएंगे, तो इसलिए वही 100 के आसपास आपका स्कोर रह रहा है। 90 से लेकर 100 के बीच में स्कोर आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका स्किल टेस्ट के लिए, और फाइनल सिलेक्शन होने के लिए चांस ज़रूर बनता है यहाँ पर। ठीक है, लास्टली आपके स्कोर 90 से लेकर 100 या कह सकते हो 100 के आसपास स्कोर आ रहे हैं, 100 प्लस आ रहा है तो भी अच्छा है, 100 के पास आ रहा है तो भी अच्छा है। उतने ही कटअप आपको एक सेफ स्कोर मान के चलिए, या आपका स्कोर आपने सेफ स्कोर पर हो इतने ही मान के चलिए, 100 के आसपास मार्क आपको आपका आ रहा है तो ठीक है। बस लास्टली इतनी होगा, बाकी आपके हिसाब से कमेंट करिए आपको क्या लग रहा है, आपकी कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो और आपकी पोस्ट के लिए कितने कटअप जाने का आपको उम्मीद है, एक बार ज़रूर कमेंट में जब बताएं। और मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया, जो भी पोस्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट अच्छा खासा पोस्ट है 10 से ऊपर है उनके लिए थोड़ी से लेस कटअप जाने वाली है, और जिस पोस्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही कम है, 1-2 पोस्ट 3, 4, 5 या 10 से नीचे पोस्ट है उनके लिए थोड़ी सी हाई कटअप रहने वाली है। ठीक है, बाकी ओवरऑली सेफ स्कोर या कटअप की बात करिए, आपके स्कोर 90 से लेकर 100 बीच आ रहा है या 100 के आसपास रह रहा है तो अच्छा है। किसी पोस्ट के लिए आपका स्कोर 100 के आसपास रह रहा है, 102, 103, 104 या 99, 98 ऐसे स्कोर आ रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर है, इस बार आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा, आपका सिलेक्शन होने के पूरी चांस यहाँ पर रहता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको थोड़ी से आंसर की बात कटअप के ऊपर मैं जानकारी दे दिया हूँ, और आपकी क्या आपको लग रहा है किस इस बार पेपर आप टॉप जरूर था, कटअप आपको क्या लग रहा है एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलती हो कई अगली वीडियो में, तब तक रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।